दोस्तों आज अपन डिस्कशन करेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में। मैं कहता हूँ कि इतिहास में इतनी ज़्यादा जो मौतें हुई थी वो द्वितीय विश्व युद्ध में उतनी कभी नहीं हुई आज तक। तो इसके बारे में एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत स्मॉल स्केल वीडियो है, देखते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध का है। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 को हुई। इस दिन जर्मनी ने पोलैंड पे अटैक कर दिया था। ये फैक्ट आपको याद रखना है कि जर्मनी ने पोलैंड पे अटैक किया था इस दिन। बाकी उनकी हरकतें तो पहले से ही चालू थी, इस देश को धमकाना, इसको कहना, ये वो जो भी है। तो स्टार्टिंग यही माना जाता है। यह युद्ध 6 वर्षों तक चलता रहा। अगर आपको पूछा जाए कितने वर्षों तक चला तो 6 वर्ष तक चला। 14 अगस्त 1945 को जापान के आत्मसमर्पण के बाद युद्ध बंद हुआ। यानी सबने आत्मसमर्पण कर दिया था। जापान ने सबसे लास्ट में आत्मसमर्पण किया था। इस युद्ध में 62 देशों ने भाग लिया। इस युद्ध में कितने लोगों ने मतलब कितने देशों ने भाग लिया? 62 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। और आगे इसके फैक्ट्स देखते हैं। इस युद्ध में एक और सोवियत रूस, मतलब एक तरफ रूस था, इंग्लैंड था, फ्रांस था, अमेरिका था, चीन था, और ये राष्ट्र थे, और दूसरी तरफ मित्र राष्ट्र थे। दूसरी तरफ इनको मित्र राष्ट्र कहा जाता है। अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, ये सब। दूसरी ओर जर्मनी, जापान और इटली, मतलब 3 देशों ने, जर्मनी, जापान और इटली ने, जिसमें से इटली तो इतना प्रभावशाली नहीं था, लेकिन जापान और जर्मनी यानी जे वालों ने, इन्होंने बहुत नुकसान किया, बहुत नुकसान। और उसके बाद नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रारंभ में तटस्थ था। तटस्थ का मतलब होता है कि न इनकी तरफ था, न उनकी तरफ था, अकेले ही था। लेकिन जापान द्वारा 7 सितंबर 1941 को पर्ल हार्बर पर आक्रमण किए जाने के बाद मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्ध करने लगा। देखो, वो पर्ल हार्बर जो जगह है पैसिफिक ओशियन में है, ये द्वीप है, हवाई आइलैंड, जो अमेरिका के कंट्रोल में आता है। जापान ने अचानक, उनको ऐसा लगा कि शायद अमेरिका हम पे एग्रेशन करे, उससे पहले हम ही उन पे एग्रेशन कर देते हैं। उन्होंने अटैक कर दिया और करीबन 16 शायद वॉरशिप उनके वहीं डिस्ट्रॉय कर दिए। 2300 के समथिंग सैनिक मारे गए थे, और भी बहुत सारे मारे थे। तो फिर अमेरिका को फाइनली युद्ध में टूटना पड़ा। अगला फैक्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। देखो, विंस्टन चर्चिल की तो काफ़ी स्टेटमेंट, आप अगर किसी इतिहास की बुक में पढ़ोगे तो काफ़ी सारा स्टेटमेंट उनके दिए हुए हैं इसके बारे में। ये तो काफ़ी फेमस है। उस समय इन्होंने काफ़ी अवॉइड किया था कि जर्मनी युद्ध ना करे, या जर्मनी से युद्ध किए बिना भी कंटिन्यू चलता रहे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा नगर पर फैटमैन नामक परमाणु बम गिराया। तो 6 अगस्त को हिरोशिमा नाम का शहर था, फैटमैन नाम का एक परमाणु बम गिराया, और इसी के साथ जापान युद्ध में हार नहीं मान रहा था। जापान को हार मनवाने के लिए फैटमैन नाम का एक परमाणु बम, जो उन्होंने एक सांकेतिक नाम उसको दिया था, 6 अगस्त को गिराया था। 9 अगस्त को और गिराया था। वैसे जापान हार मानने वालों में से नहीं है। 9 अगस्त 1945 को जापान ने नागासाकी शहर पर अमेरिकी लिटिल बॉम्ब नामक एक और परमाणु बम गिराया गया 6 अगस्त के बाद 9 अगस्त को। और फिर इतना डिस्ट्रक्शन देखने के बाद तो कोई भी कहेगा कि भाई अब हम आत्मसमर्पण करते हैं, आगे युद्ध हम नहीं कर सकते। उसके बाद है द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र का पराजित होने वाला अंतिम देश। मित्र राष्ट्र में से जापान एक अंतिम देश था जो पराजित हुआ। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान था संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, यानी यूएनओ की स्थापना जो थी वो सबसे बड़ा फैक्ट था। ठीक है, तो ये हमारा पूरा युद्ध था। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स ये जरूर आप याद रखना कि ये 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ था, और जर्मनी के पोलैंड पे अटैक के साथ इसको माना गया था। हालांकि जर्मनी एग्रेशन दिखा रहा था, उसने ऑस्ट्रिया नाम की जो कंट्री है उसको पहले ही कब्जे में ले लिया था। ऑस्ट्रिया के बाद चेकोस्लोवाकिया है, उसका हाफ इन्होंने वर्जन कर दिया, हाफ इन्होंने ले लिया उसका एरिया। और धीरे धीरे उनकी भावनाएं बढ़ती गई तो पोलैंड पे भी अटैक कर दिया, जिसके साथ संधि कर रखी थी उन्होंने। स्टार्टिंग में संधि कर रखी थी, फिर पोलैंड पे भी अटैक कर दिया। पोलैंड पे अटैक करने के बाद इन्होंने और भी कई देशों पे, डेनमार्क वगैरह पे अटैक कर दिया। फिर फाइनली जो बेकार डिसीजन था वो था रशिया पे अटैक करना। रशिया पे अटैक करने के बाद इनको एहसास हुआ कि युद्ध किस तरह से, हालांकि ये मॉस्को उनका जो सबसे बड़ा शहर है उस तक पहुंच तो गए, लेकिन उससे पहले ही एक तरीके से रशिया के लोगों ने ये सोच लिया था शीत ऋतु आने दो फिर इनको देखेंगे। तो शीत ऋतु के बाद इनको खदेड़ना जो शुरू किया, ओहो, जर्मनी की फिर हालत खराब हुई। तो यही था हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। इसमें वो 2-4 फैक्ट हमने दिए हैं, और भी आप डिटेल से पढ़ सकते हो, डिटेल से वीडियो भी बना देंगे। धन्यवाद।